मेरे बच्चों, आपने बड़े होकर हमेशा दूसरों की मदद करनी है। जो लोग सोचते हैं कि हमने अगर किसी की मदद की तो इससे उनके कामों में कोई रुकावट पैदा हो जाएगी, तो वो ऐसा गलत सोचते हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं तो इससे उनके काम आसान हो जाते हैं। इस तरह हमारे कामों में भी बरकत पैदा हो जाती है और हमारे काम हमारे लिए पहले से ज्यादा आसान हो जाते हैं। मेरे बच्चों, ये दुनिया बड़ी अजीब है। इस दुनिया में हर कोई खुदगर्ज है, लेकिन आपने खुदगर्ज नहीं बनना। इस दुनिया में किसी के पास किसी के लिए कोई वक्त नहीं है। यहाँ हर कोई समझता है कि हमने उनसे पहले आगे बढ़ना है और दूसरों को पीछे छोड़ देना है। लेकिन मेरे बच्चों, आपने ऐसा कभी भी नहीं करना। आपके पास जितनी भी मालूमात हो, आपने वो मालूमात फौरन से पहले दूसरों को भी देनी है। इस तरह से आपकी जिंदगी में भी बहुत सी आसानियां पैदा हो जाएंगी और इस दुनिया में वो लोग जिनके पास अक्ल तो है लेकिन मालूमात नहीं है, उन तक मालूमात पहुंच जाएंगी और वो भी जिंदगी अच्छे से गुजार सकेंगे। एक घर में सासू माँ और बहू दोनों रहती हैं। बहू बहुत अच्छी तबीयत की मालिक होती है, जबकि सासू माँ गुस्से वाली तबीयत की होती है। वो हर वक्त बहू को बुरा भला कहती रहती है। बहू बेचारी चुपचाप सुनती रहती है, क्योंकि वो बड़ों के आगे से बोलना बहुत नापसंद करती है। एक दिन बहू को सासू माँ बहुत गुस्से में कहती है, अरे बहू, तुम्हें मैंने कहा था ज़रा जल्दी उठना है, तुम आज फिर लेट उठी हो। तुम मेरी बात का असर लेती हो या नहीं? जब भी मैं कहती हूँ कि घर का काम कर लो, लेटी रहती हो। तुम्हें मेरी बात का कोई असर नहीं होता है। तुमने मुझे बहुत परेशान किया हुआ है। सारा घर का काम मैं करती हूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, लेकिन तुम ऐसी हो कि मेरी बात का असर तक नहीं लेती हो। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा तंग आई हुई हूँ। घर का कोई काम भी तुम दिल लगा के नहीं करती हो। पता नहीं तुम किस चीज़ की बनी हुई हो। चलो जाओ, अब अपने पति के लिए खाना बनाओ। पहले ही तुम बहुत लेट हो चुकी हो और शाम से पहले पहले खाना बना लो। उतने में ही बहू का पति आ जाता है। सासू माँ, जो कि पहले ही बहुत गुस्से में होती है, वो कहती है, अरे बेटा, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हारी बेगम कोई काम ही नहीं करती, जब देखो लेटी रहती है, उसे कोई काम ही नहीं है। घर का सारा काम मैं करती हूँ, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, उसे कुछ समझाओ, मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। बहू का पति, जो कि पहले ही सारा दिन काम करके रात को थका हारा घर पहुँचता है, वो ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। जी ममता, आप चिंता ना करें, मैं पत्नी को भी समझा लेता हूँ। वो इतने में अपनी पत्नी को समझाने के लिए चला जाता है। अरे पत्नी, मैं तो सुनकर बहुत ज़्यादा अफसरदा हुआ। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम कुछ भी काम नहीं करती हो, सारा दिन लेटी रहती हो। बहुत बुरी बात है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें हाथ बटाना चाहिए और मिलजुल कर काम करना चाहिए। पत्नी ये सुनकर बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाती है, क्योंकि वो बहुत अच्छे दिल की मालिक होती है और कहती है, अरे पति, आइंदा मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, ना ही सासू माँ को परेशान करूंगी। मुझे दिल से माफ कर दे। मैं घर का सारा काम करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है मेरे काम में कोई कमी रह गई है। और पति, आइंदा मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, मेरी वजह से आपको और सासू माँ को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। बहू जब ये कहती है तो बहू का पति बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो वहाँ से चला जाता है। और इस तरह पत्नी बेचारी सोचती रहती है और बहुत परेशान होती है और सोचती है आइंदा वो अपना हर काम टाइम से करेगी, ताकि सासू माँ और मेरा पति परेशान ना हो, उनकी ज़िंदगी आसान। एक जंगल में माँ और बेटा रहते हैं। बेटा बहुत छोटा होता है, माँ को डर होता है कि जंगल का कोई जानवर मेरे बच्चे को नुकसान ही ना दे, और अपने बच्चे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। अरे बेटा, मैं जंगल के दूसरे किनारे जा रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, और हाँ, कहीं दूर नहीं जाना, मैं जल्दी वापस लौट आऊँगी, शाम से पहले पहले मैं घर आ जाऊँगी। जी माँ, लेकिन मैं अब बड़ा हो गया हूँ,
मुझे भी साथ चलना चाहिए। मैं चाहता हूँ आपकी मदद करूँ, मैं भी कुछ कमाऊँ और कुछ ला कर आपको दूँ। मुझे पसंद है मैं मेहनत करूँ, अपनी माँ को कुछ खाने को ला कर दिया करूँ और हम मिलकर इस तरह खाया करें। मुझे पसंद नहीं है कि अब मेरी माँ मेहनत करे, मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, मुझे कुछ करने देना माँ। नहीं बेटा, अभी तुम बड़े नहीं हुए हो, अभी तुम बहुत छोटे हो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते तुम्हें यहीं रहना होगा। जंगल में बहुत ज़्यादा ऐसे जानवर हैं जो नुकसान देते हैं और मैं नहीं चाहती मेरे बेटे को कोई नुकसान दे। लेकिन माँ, आप इतनी मेहनत करती हैं, जंगल के दूसरे किनारे जाती हैं और मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आती हैं। मुझे ये देखकर बहुत परेशानी होती है, मुझे भी तो कुछ करना चाहिए, मैं भी तो कुछ कमाऊँ। लेकिन बेटा मैं हूँ ना, मैं कमाऊंगी अपने बेटे के लिए, मैं लेकर आऊंगी अपने बेटे के लिए खाना। ये कहकर माँ जंगल के दूसरे किनारे चली जाती है। वो सोचती है कि शाम से पहले पहले वो बच्चे के लिए खाना ले आए और यूँ वो परेशान होती है कि उसके बच्चे को कोई नुकसान ना दे। इस तरह माँ अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखती है, वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। चिंटू ये बैठा सोच रहा होता है कि माँ किस कदर दूर जाती हैं, न जाने कितनी दूर जाकर मेरे लिए खाना लेकर आती हैं। और सोचता है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं अपनी माँ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगा, अपनी माँ को बहुत ज़्यादा खुश रखूंगा। चिंटू इस तरह अपनी माँ का इंतज़ार कर रहा होता है, न जाने मेरी माँ कब वापस आएंगी।